पाकिस्तान जैसे मुल्क किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अभी भी कार्यरत हैं और किस तरह से इनकी जो बौखलाहट है वो अभी भी देखने को मिलती है, इसका पूरा लेखा जोखा इस समय मेरे साथ मेरे पास मौजूद है। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की जो घुसपैठ की कोशिश है वो कहीं ना कहीं कम भी ज़रूर हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि बीते एक साल के दौरान यानी कि 2021 में पुलिस ने किस तरह से काम किया है, आर्मी ने किस तरह से काम किया है, सीआरपीएफ ने किस तरह से काम किया है और अन्य जितनी भी फोर्सेस हैं उन्होंने किस तरह से काम किया है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। वो आपने लगातार सुना ही होगा मीडिया रिपोर्ट्स में और लगातार इसकी जानकारी जो है वो हम तक पहुंचती ही रहती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि जब भी आतंकवाद चरण पर होता है तो उसे किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश भी की जाती है। और इसकी जीती जागती मिसाल है कि जिस तरह से शुक्रवार को डीजीपी दिलबाग सिंह जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उन्हें किस तरह से मारा जा रहा है और जम्मू कश्मीर से किस तरह से आतंकवाद ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिसमें मैं आपको बता दूं इसका कुछ लेखा जोखा मेरे पास इस समय मौजूद है और जिसमें से बड़ी बात यह है कि 34 जो हैं वो आतंकवादी हैं जिन्होंने बीते वर्ष में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की है और जिन्हें कामयाबी के साथ मार गिराया गया है हमारे सुरक्षा बलों द्वारा। और आपको बता दें कि बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की केवल 34 ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने कोशिश की है और ये कोई अन्य देश तो हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारे देश में अशांति फैलाने का काम करता है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि डीजीपी द्वारा क्या क्या मुख्य जानकारी शुक्रवार को दी गई और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद किस हद तक ख़त्म हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी किस तरह से सक्षम रही है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म करने में। जिसमें डीजीपी द्वारा जानकारी देते हुए ये बताया है कि 100 सक्सेसफुल ऑपरेशंस चलाए गए हैं और जिसमें से 142 आतंकवादियों को मार गिराया गया है बीते एक साल में। जिसमें से उन्होंने ये भी बताया है कि 44 इसमें टॉप कमांडर्स थे आतंकवादियों के जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है और जिसमें मैं आपको बता दूं ए प्लस कैटेगरी के ये आतंकवादी थे। और जिसमें बड़ी खबर ये है कि 34 जो हैं आतंकवादी ऐसे हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आने की कोशिश की और जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के भेजे हुए आतंकवादी होते हैं। और डीजीपी द्वारा ये भी बताया गया कि 60 से 70% जो है कश्मीर घाटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है इस समय, जो कि पीसफुल स्थिति बनी हुई है बीते वर्षों के मुकाबले में। और साथ ही साथ ये भी बताया कि बंद जैसी कॉल्स या फिर कश्मीर घाटी में स्टोन पेल्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ में भी 60 से 70% की जो कमी है वो आई है। और ये भी बताया है कि 144 यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना है जम्मू कश्मीर में बीते साल में और जिसमें से 72 जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया है और 22 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। और ये भी कहा है कि नए आतंकवादियों की जिंदगी इतनी है जिस तरह से बीते 24 घंटे बीते होते हैं और 3 महीने से ज़्यादा कोई आतंकवादी सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता है, ये भी बताया गया है। और जिसमें से मैं आपको बता दूं कि नए जो आतंकवादी जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना है उसमें से 40 ऐसे आतंकवादी हैं जो कि अभी भी एक्टिव हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं यही सबसे बड़ी बैकबोन हैं कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। और ये किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन के हो सकते हैं और ये कोई भी बेस अपनाकर आतंकवादियों को समर्थन देने की कोशिश करते हैं। और ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं, भले ही वो 40 से 80 वर्ष की उम्र ही क्यों ना हो। और ये भी कहा है कि ये जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं यही सबसे बड़ा कारण है कि कश्मीर घाटी में जब भी कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है, जब भी आतंकवादियों के साथ ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस दौरान जो सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं और यही वो लोग हैं जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं और जिस कारण
आतंकवादी जो हैं कश्मीर घाटी में और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो ये लेखा जोखा जो है वो डीजीपी दिलबाग सिंह जी की तरफ से शुक्रवार को दिया गया था और 182 आतंकवादियों को मारा गया है 100 सक्सेसफुल ऑपरेशन में कश्मीर घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में, और जो कि एक बड़ी कामयाबी बताते हुए पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जो कि एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि इस वर्ष जो है वो आतंकवादी जो हैं वो मारे भी गए हैं और साथ ही साथ जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी उसके मामले भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले हैं और केवल 30 से ज़्यादा ही आतंकवादी ऐसे हैं जो कि उस पार से इन्फिल्ट्रेशन करने में कामयाब हुए हैं। और बीते वर्षों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग था बीते वर्षों के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये एक बड़ी उपलब्धि बताई गई है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF और भी अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से काम कर रही हैं। देखते रहिए चैनल 1, और भी कोई जानकारी होगी लेकर फौरन हाजिर होंगे।